ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस वैकेंसी कट ऑफ 2026 के बारे में। यानी कि आप लोगों ने तो फॉर्म को अप्लाई कर ही दिया होगा, ठीक है, और कुछ करेक्शन करने के लिए बाकी होगा क्योंकि काफी सारे लोग कुछ मिस्टेक गलती कर दिए होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं, करेक्शन की डेट आएगी तब कर लेना। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि 2026 का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपने कहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है, कितना लो है, कहाँ पे कट ऑफ, कौन से स्टेट में हाई है, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड जीडीएस कट ऑफ 2026 के बारे में, स्टेट वाइज बात करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हाई कट ऑफ स्टेट के बारे में। अब हाई कट ऑफ के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कहाँ कहाँ जाता है। अगर आप लोगों ने सही तरीके से फॉर्म भरा होगा, पोस्ट प्रेफरेंस सही तरीके से भरा होगा, तो भाई आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। जैसा कि मैं बता दूं, हाई कट ऑफ कहाँ पे जाता है, कौन सी स्टेट है। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश आता है, देन बिहार आता है, देन राजस्थान आता है और हरियाणा आता है, ठीक है। ये सबको पता है और मैं सारी वीडियो में बताता रहता हूँ कि ये जो स्टेट्स है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा होता है, इसलिए कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस सही तरीके से भरे होंगे तो भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो 94% से 99% तक जा सकती है। और जो 100% वाले हैं ना, ये सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फर्जी होते हैं, ठीक है। तो वो लोग अगर भर दिए होंगे ना तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जाएंगे टीवी कराने, लेकिन उनका नंबर मैच नहीं करेगा मार्कशीट में, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन उसके बाद जिनका अच्छा नंबर है, मतलब सही नंबर है, उनको नेक्स्ट लिस्ट में जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें उनका सिलेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। बाकी जो ओबीसी है इनका 92 से 97% जा सकता है, एंड जो एससी है इसका 88 से 94% जा सकता है। इन सभी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ये जो हाई कट ऑफ है यहाँ पर मैंने बात किया, ठीक है। और अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो 85 से 92% तक जा सकता है। ये आप ध्यान से देख लीजिए, इतना ही जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने तरीके से बनाया हूँ और आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि मान लो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई, ठीक है। अब उसमें सभी 100 वालों का हो गया, 99 वालों का हो गया, 90 वालों का हो गया, 95 वालों का हो गया। तो अब आप सोचोगे कि यार मेरा 88% है, 94% है और मेरी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी है, क्या मेरा नहीं होगा? तो देखो आपका जरूर होगा। अब क्या होता है ना कि कुछ लोग फर्जी भर देते हैं, कुछ लोग 100% या 99%, या कुछ लोग का मिस्टेक हो जाता है, ऐसे ही परसेंटेज डाल देते हैं अपने मन से, ठीक है। तो वो लोग ना, कुछ लोग तो डीवी कराने जाते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो गलत नंबर डाल दिए होते हैं, ओके। और कुछ लोग फर्जी ऐसे मतलब जाते हैं, चेक कराते हैं, डीवी में रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद उन लोग को हटा दिया जाता है, देन सीट को ना थोड़ा मतलब मैनेज कर दिया जाता है। देन उसके बाद जो सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट निकलती है ना, वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से निकाली जाती है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने रिजेक्ट हुए हैं ना, उस बच्चों को हटा दिया जाए और जो नए नए बच्चे जिनके नंबर सही हैं उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट कर दिया जाए। तो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ओके। बात करें लो कट ऑफ स्टेट के बारे में, तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया और रिमोट एरियाज हो गया। मैं आपको बताता था कि नॉर्थ ईस्ट में जरूर डालिएगा, बाकी आप लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं वहां से, ठीक है। अब इसमें स्टेट आता है, असम आता है, नागालैंड आता है, मेघालय आ गया और अरुणाचल प्रदेश आ गया। ये जो नागालैंड है यहाँ पर हिंदी इंग्लिश चलता है। यहाँ से जो लोग भरे होंगे, अगर आप यूआर कैटेगरी है तो 75 से 88% अगर आपका होगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप ओबीसी हैं 70 से 85 होगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप एससी एसटी हैं तो 65 से 80% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और बात करें मीडियम कट ऑफ स्टेट के बारे में, तो ये है मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप यूआर हैं तो 88 से 94% है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी हैं 85 से 92 है तो हो जाएगा। एससी से अगर आप 80 या 88 है तो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एसटी हैं 75 से 85%, इन सभी स्टेटों में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी सेफ परसेंटेज कितना होना चाहिए ये मैं आपको बता दूं। अगर आपका परसेंटेज 95% प्लस है तो ऑलमोस्ट आप सेफ ही हो, ठीक है, किसी भी स्टेट में, ठीक है। अगर आपका 90% से ज्यादा है तो मीडियम स्टेट में जो है ना, उसमें स्ट्रांग है चांस कि आपका हो जाए। और अगर आपका 85% प्लस है तो लो वैकेंसी स्टेट में रिस्क है, ठीक है।
और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, जैसे कि हर डिवीजन की कट ऑफ जो है वो अलग होती है, और जो रूरल एरिया में कट ऑफ होती है वो थोड़ा कम जाती है। अगर आप रूरल एरिया में भरे होगे तो कट ऑफ कम जाएगी और आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड जो अर्बन एरिया में है यहाँ ज्यादा होता है, और हर मेरिट लिस्ट में कट ऑफ चेंज होती है। ये बात आपको ध्यान से समझनी चाहिए, ठीक है। इसलिए एक ही स्टेट में भी सब जगह सेम कट ऑफ नहीं होती है। और मैंने आपको बताया कि पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, देन उसमें देखा जाता है कौन से बच्चे सिलेक्ट हैं, कौन से बच्चे रिजेक्ट हैं, ठीक है। अब जितने रिजेक्ट होते हैं, जितने सिलेक्ट होते हैं, उन सभी को मैनेज किया जाता है कि कितने सिलेक्ट हुए, कितने नहीं हुए। फिर उसके हिसाब से सेकंड मेरिट लिस्ट को निकाला जाता है, और जो बच्चे जेन्युइन होते हैं उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट कर दिया जाता है और सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनता है, आप लोग समझ जाइए। ये नहीं कि ऑटोमेटिक फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट आता रहता है, ऐसा नहीं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बाद सेकंड निकाला जाता है कि जो जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका करना है और जो फर्जी हैं उनको हटा देना है, ठीक है। इस तरीके से। ओके, थैंक यू।